RI NCERT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT नाम से ही क्लियर है कि RI की डिजाइनिंग खुद NCERT ने करी है। RI में जितने भी टीचर एजुकेशन फील्ड के कोर्सेज होते हैं सभी कोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो बैचलर इन एजुकेशन हो, मास्टर्स इन एजुकेशन हो, इवन PhD ही क्यों ना हो एजुकेशन फील्ड में। इन सारे कोर्सेज की डिजाइनिंग खुद NCERT करता है और काफी क्लोजली मॉनिटर भी करता है। टीचर एजुकेशन फील्ड के जितने भी मानक होते हैं उसमें RI 100% खड़ा उतरता है। NCERT की स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी, उसके साथ ही टोटल 5 RIs की स्थापना हुई थी NCERT के द्वारा, जिसमें एक बहुत ही बड़ा नाम है RI भुवनेश्वर, जिसपे आज हम बहुत ही डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे। अगर मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर की बात करूं तो यहाँ पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार के बच्चों को अलाउ किया जाता है फॉर परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन फील्ड के कोर्स को। साथ ही में नीरी शिलोंग 2015 में इसकी स्थापना की गई है, जहां पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने भी बच्चे उन्हें अलाउ किया जाता है फॉर BEd कोर्स। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम RI भुवनेश्वर की कैंपस की बात करें तो भुवनेश्वर शहर के बीचों बीच RI की स्थापना की गई है, जहां से 5-7 किलोमीटर पर ही रेलवे स्टेशन, जो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है या फिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, वो स्थित है। अगर मैं भुवनेश्वर शहर की बात करूं तो भुवनेश्वर शहर के पास खुद का ही एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट है। यहाँ पे कलिंगा वॉर हुआ था। यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही पुरी जैसा एक बहुत ही खूबसूरत शहर स्थित है, जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है या फिर सन टेम्पल है। तो शहर के नजर से भी अगर हम देखें कि RI हमारा कॉलेज जो है वो किस शहर में, तो काफी खूबसूरत शहर भुवनेश्वर में स्थित है। अगर हम कैंपस की बात करें तो कैंपस 98.62 एकड़ का है। यूजुअली टीचर एजुकेशन फील्ड के जितने भी कैंपसेस होते हैं ना, वो 10-11 कमरों के होते हैं या फिर काफी ज्यादा छोटे या काफी कंजेस्टेड एरिया में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है कोर्स, लेकिन ऐसा RI के साथ नहीं है। RI का कैंपस 98.62 एकड़ का है, RI भुवनेश्वर का, और वहां पे जितने भी नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, चाहे वो कैंटीन हो, हॉस्टल्स हो, वाईफाई वगैरह हो, गेस्ट हाउस हो। अगर मैं करंटली बात करूं तो RI भुवनेश्वर में टोटल 6-7 कोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है। BSc B.Ed BA B.Ed जो कि 4 साल का प्रोग्राम है, NCET जिसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन NTA करवाती है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, B.Ed जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है, M.Ed MPhil PhD डिप्लोमा वगैरह अभी करेंटली RI भुवनेश्वर प्रोवाइड करती है। RI का हम थोड़ा सा RI भुवनेश्वर का हम एक वेबसाइट टूर कर लेते हैं। तो अगर हम RI भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे RI भुवनेश्वर के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे प्रोफेसर प्रकाश चंद्र अग्रवाल सर जो कि अभी करेंटली प्रिंसिपल है RI भुवनेश्वर के, उनके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे विजन, मिशन, जो अभी करंट नोटिस वगैरह आया हुआ है, क्या इवेंट्स चल रहे हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पे दिखेंगी। लाइब्रेरी, हॉस्टल्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगर आप अबाउट अस में जाओगे तो यहीं पे नीचे में RI भुवनेश्वर का प्रोस्पेक्टस भी आपको मिल जाएगा, जिसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर RI भुवनेश्वर से आप कोई भी कोर्स करने आ रहे हो तो एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस वगैरह में क्या क्या बातचीत लिखी गई है। अब जैसे ही एकेडमिक्स में जाओगे, एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक कोर्सेज वगैरह बताया गया है। 4 साल का BSc B.Ed BA B.Ed, 2 साल का B.Ed, ये सारे कोर्सेज अभी करेंटली RI भुवनेश्वर प्रोवाइड करता है। अगर डिपार्टमेंट्स की बात करूँ, कौन कौन से डिपार्टमेंट अभी करेंटली हैं उस पर चर्चा की गई है। सेक्शंस आप देख सकते हो, एकेडमिक सेक्शन वगैरह है, प्रिंसिपल ऑफिस है। फैसिलिटीज आप देखोगे तो यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे लाइब्रेरी हो गई, चिल्ड्रंस पार्क हो गए, प्ले ग्राउंड वगैरह हो गई, हॉस्टल्स प्रोवाइड की जाती है, गेस्ट हाउस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक्टिविटीज वगैरह के बारे में दिया गया है कि ICT इन एजुकेशन, ICT एक्टिविटीज वगैरह की जाती है। IQAC इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बातचीत लिखी गई है। प्रोग्राम्स वगैरह, स्कूल स्टूडेंट कॉर्नर्स, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सिलेबस वगैरह, स्टूडेंट एक्टिविटीज क्या क्या है,
लाइब्रेरी वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट RI भुवनेश्वर वेबसाइट टूर बाय दिल्ली बाइट। अगर आपको RI NCERT RI के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे टेलीबाइट्स के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए NCERT RI BA 2024, जहां पे आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है NCERT RI के रिगार्डिंग या फिर कुछ अपडेट है आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। अगर आपको टीचर एजुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग कुछ अपडेट या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, जिसकी लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मीटअप होते हैं, जहाँ पे अभिलाष सर खुद करियर काउंसलिंग, साथ ही में टीचर एजुकेशन फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में ही मिलती रहेगी। साथ ही में अगर आप किसी और टीचर एजुकेशन फील्ड में कोर्स को परस्यू करना चाहते हो और परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज चाह रहे हो, परफॉर्मेंस बूस्टर प्रिपरेशन कोर्सेज चाह रहे हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.delhibytes.in, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो दिल्ली बाइट्स फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पे आपको सारे कोर्सेज की एक्सेस मिल जाएगी। साथ ही में अगर अभी हम करेंटली बात करें तो BSc BEd और BA BEd पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जिसकी एग्जामिनेशन सेपरेटली होती है NCET के तहत, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत। इस एग्जामिनेशन को NTA खुद कंडक्ट करवाता है और ये एग्जामिनेशन ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे थोड़ा सा चर्चा करें तो BSc BEd के लिए टोटल 2 ग्रुप्स को सेपरेट किया गया है, एक PCM ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और एक बायोलॉजी ग्रुप है, जहां पे एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स की गई है कि आप +2 या हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके साथ ही कोई एक ऐसा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। साथ ही में 5% की रिलैक्सेशन दी गई है अदर कैटेगरी के बच्चों को। साथ ही में 2021-22 या फिर अपीयरिंग बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं BSc BEd करने के लिए फ्रॉम RI भुवनेश्वर। अगर मैं BA BEd की बात करूं तो सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है, आपका +2 क्लियर होना चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और अगर 5% रिलैक्सेशन भी मिलता है अदर कैटेगरी के बच्चों को 2021-22। साथ ही में अपीयरिंग या अपीयर्ड बच्चे जो हैं 2023-24 के, वो भी एलिजिबल हैं फॉर परसुइंग BA BEd फ्रॉम RI भुवनेश्वर। अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो दोनों ग्रुप्स में, इवन तीनों ग्रुप्स में, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और साथ ही में बायोलॉजी का जो ग्रुप है या फिर BA BEd का जो ग्रुप है, तीनों ग्रुप्स में 55-55 सीट्स प्रोवाइड की जाती है, जहां पे 5 सीट को फिक्स कर दिया गया है फॉर EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए। अगर मैं कोर्स फी की बात करूं तो 14,155 रुपए ही है फर्स्ट ईयर का जो फीस है। अब अगर हम बात करें BEd, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है, यहाँ पे भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप है, दूसरा जो है सोशल साइंस और लैंग्वेज ग्रुप है। BEd करने के लिए आप तभी एलिजिबल होते हो जब आप कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो, जिसे RI खुद कंडक्ट करती है। और अगर आपकी स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बच्चे हैं BEd करने के लिए, उन्हें नीरी शिलोंग के लिए वो एलिजिबल है, और जो झारखंड बिहार वगैरह के बच्चे हैं उनके लिए जो RI को एलिजिबल किया गया है वो RI भुवनेश्वर है। ठीक है, अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो दोनों ग्रुप्स में 55 सीट्स प्रोवाइड की जाती है, जिसमें से 5 सीट्स EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए फिक्स कर दी गई है। अगर मैं कोर्स फी की बात करूं 14,155 रुपए पहले साल का फीस है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं चर्चा करूं तो बच्चे कोई भी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री इन साइंसेज या फिर BTech विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस और मैथमेटिक्स या फिर सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज से अगर वो करके आ रहे हैं विथ 50% ऑफ मार्क्स, तो दे आर कंप्लीटली एलिजिबल। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरी के बच्चों को। साथ ही में अपीयरिंग या फिर फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो भी एलिजिबल है फॉर परसुइंग BEd फ्रॉम RI भुवनेश्वर।
100% अस्योर्ड सिलेक्शन के लिए अगर आप बेस्ट कोर्स करना चाह रहे हो तो किस तरीके से आप प्रिपेयर करो कि 100% अस्योर्ड सिलेक्शन आपका हो जाए। तो सिंपल सा तरीका है, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स सर्च करो, वहां से डेली बाइट्स का ऐप आप डाउनलोड कीजिए, जहां पे डेली बाइट्स के कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है, जहां पे अभिलाष सर, नुपुर मैम, रिमझिम मैम, विवेक सर ने उसे सफिशिएंट तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट, स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगी, और इन सारे कोर्सेज की जो डिजाइनिंग है वो हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज ने कर रखी है। एलिजिबिलिटी पे अब भी अगर आपको कोई डाउट है, 50% मार्क्स में अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है कि कैसे 50%, अगर हमारा मार्क्स बैचलर डिग्री में नहीं है तो क्या मास्टर्स डिग्री के साथ हम एलिजिबल है, या कोई और भी डाउट है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे एनसीईआरटी आरआई बीए 2024 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जहां पे एक वीडियो लेक्चर होगा एनसीईआरटी आरआई बीए 2024, जहां पे आरआई बीएड के रिगार्डिंग जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जितने भी डाउट्स है, सारे चीजों को बहुत ही डिटेल में चर्चा किया गया है। अब अगर हम बात करें एमएड की, मास्टर्स इन एजुकेशन, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है, इससे भी थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही आप जा सकते हो आरआई भुवनेश्वर में कोर्स को परस्यू करने के लिए, अगर आपकी स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी रहती है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे बीएड में या बीए बीएड में या फिर बीएससी बीएड में या फिर बीएलएड बीएड में या फिर डीएलएड बीएड में, जहां पे एक बैचलर डिग्री आपकी होनी ही चाहिए इन आर्ट्स और साइंस, 50% मार्क्स हर एक कैटेगरी में। अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरीज के बच्चों को। अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो करेंटली एमएड में 32+4 सीट्स ही प्रोवाइड की जाती थी, हालांकि पहले 55 सीट्स दिया जाता था, लेकिन अब उसे घटा के 32+4 सीट्स ही प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं कोर्स फी की चर्चा करूं तो बहुत ही नॉमिनल है, 4,570 रुपये पहले साल का फीस है। साथ ही में आप अगर आरआई एमएड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको कोर्स डिजाइनिंग वगैरह मिल जाएगी। अगर स्कॉलरशिप और प्राइजेस की बात करूं मैं भुवनेश्वर में, तो आरआई भुवनेश्वर स्कॉलरशिप प्राइजेस वगैरह प्रोवाइड करता है। अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं तो आरआई भुवनेश्वर में फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज सभी के लिए हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स।